हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आज का लेक्चर हम लेके आए हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। हियर वी हैव द थ्री एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। द फर्स्ट वन इज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। सेकेंड वन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। कोई रिलेशन मान लीजिए कोई साइंटिस्ट तैयार करता है, मान लीजिए F इक्वल्स टू एम है, तो क्या वो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। उस करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम सेकंड एप्लीकेशन का यूज करते हैं, देखेंगे हम आगे। थर्ड एप्लीकेशन इज टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मान लीजिए हमने बोला फोर्स इक्वल्स टू होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट भी है और इसको हम डिराइव कैसे करें, इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद लेते हैं। So we will start our lecture from the first application, and that is to convert a physical quantity from one system to the another. हमारे पास मान लीजिए एक क्वांटिटी है Q। इस क्वांटिटी Q इक्वल्स टू हमने लिखा N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अब N1 इज द नंबर, U1 इज द यूनिट, N2 इज द नंबर, U2 इज द यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लीजिए क्वांटिटी है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम लिख सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 1000 है N1, U1 है kg पर मीटर क्यूब, N2 है यहाँ पे 1 और U2 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के। तो क्वांटिटी Q कौन है, डेंसिटी। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, लेंथ। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है 1 मीटर, तो वो सेंटीमीटर में कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे N1 क्या हो गया, 1 यूनिट हो गई मीटर, N2 हो गया 100 यूनिट हो गई सेंटीमीटर। तो अब इस तरह के एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का कैसे मदद लें, वो हम देखते हैं। अब देखिए, दोनों ही यूनिट मीटर हो चाहे सेंटीमीटर, उनके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमने कहा मान लीजिए इफ द डायमेंशन ऑफ Q बी MA LB TC। Q के डायमेंशन क्या है, M की पावर है, L की पावर भी, T की पावर C। देन हम बोलेंगे यूनिट 1 में जो डायमेंशन है वो मीटर में होगा, यहाँ पे सॉरी मास केजी में होगा, लेंथ मीटर में होगी, टाइम सेकंड में होगा। जब यूनिट 2 CGS में आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका मास होगा ग्राम में, लेंथ होगी सेंटीमीटर में, टाइम होगा सेकंड में। पावर्स आर सेम, एम M1 की पावर है, L1 की पावर भी, T1 की पावर C, M2 की पावर है, L2 की पावर भी, T2 की पावर C। तो हम लिख सकते हैं दोनों क्वांटिटी बराबर है। तो N1 इक्वल्स टू M1 की पावर है, L1 की पावर भी, T1 की पावर C, एंड N2 इक्वल्स टू M2 की पावर है, L2 की पावर भी, T2 की पावर C। सो दिस N2 नंबर इज N1 M1 by M2 रेस्ट टू A, L1 by L2 रेस्ट टू B, एंड T1 by T2 रेस्ट टू C। अब मैं आपको इसके ऊपर दो तीन छोटे छोटे न्यूमेरिकल और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करके बताता हूं। ये जो अभी आपने समझा, ये हमने जो अभी समझा, इस पे हमें कुछ अभी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने कहा किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। इसको डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, सेंटीमीटर में। हमको नहीं पता कि यहाँ पे कितने सेंटीमीटर आने वाले हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पे N2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ले लिया हमने क्वेश्चन। तो हम बोलेंगे जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी लेंथ, ये जो क्वांटिटी लेंथ है, इसके डायमेंशन क्या होंगे, L की पावर 1 ओनली। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं N2 की वैल्यू निकालना है, N1 हमको पता है, N1 कितना है हमारा, 1 मीटर। M और T तो यहाँ पे है ही नहीं, तो L1 बाय L2 रेस्ट टू पावर B। N2 की वैल्यू चाहिए हमको सेंटीमीटर में कितनी होगी, तो हम बोलते हैं यहाँ पे कि N1 क्या है, N1 हो गया हमारे पास 1, L1 क्या है 1 मीटर, और L2 क्या है 1 सेंटीमीटर। जो आप लेंथ मेजर कर रहे हैं वो किसमें मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, सेकंड सिस्टम में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सो दिस N2 इक्वल्स टू 100। यहां तक बात समझ आई। तो हमने कन्वर्ट कर लिया लेंथ को, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे, अब ये लिखा रहने देते हैं इसको, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है
convert 1 joule into अर्ग। अब अर्ग क्या है, जूल क्या है? जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन द एसआई सिस्टम एंड अर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन द सीरियस सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा जो हमारे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी कौन है? वर्क बोल दो या एनर्जी बोल दो। क्वांटिटी है वर्क या एनर्जी। अब यहां पे इस क्वांटिटी के जो क्वांटिटी क्यू बन रही है, दैट इज वर्क बोलो एनर्जी बोलो, उसके डायमेंशन क्या होंगे? वर्क के डायमेंशन हमने देखे क्या थे? ml2 t-2, ml2 t-2 इट इज द डायमेंशन। तो यहां पे हम बोले इससे कंपेयर करें हम यहां से, तो A कितना हो गया हमारा? A is 1, B is 2 एंड C is -2। ये हो गया हमारा। अब हम चाहते हैं 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। ठीक है, 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग? तो यहां पे हमको N1 मिल गया। N1 क्या दिया हुआ है हमको? 1। N2 हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे किस फॉर्मूले की मदद लेंगे? इस सिंपल फॉर्मूले की मदद लेते हैं। तो इस सिंपल फॉर्मूले में आप देखिए, यहाँ पे हमने कहा मान लीजिए एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट जो है और सीजीएस यूनिट है, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिएगा जरा, एसआई में हमारा जो M1 है दैट इज मास। मास किस में होगा? केजी में। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। L1 इक्वल्स टू 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड्स। देन सेकेंड वन M2 मास। सेकेंड सीजीएस सिस्टम में किस में होता है? सीजीएस सिस्टम पढ़ा था अपने सिस्टम ऑफ यूनिट में। सीजीएस में मास होता है ग्राम में, लेंथ होती है सेंटीमीटर में। दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क एंड T1 इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाय M2 पावर A कितनी है? 1। L1 बाय L2 पावर कितनी है? 2 एंड T1 बाय T2 पावर कितनी है? -2। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। N1 इज 1, M1 कितना है हमारे पास? 1 kg। 1 kg किसके बराबर है? 1000 ग्राम के। M2 इज 1 ग्राम। L1 इज 100 सेंटीमीटर के बराबर है एंड L2 इज 1 सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन पावर 2। टाइम इज 1 सेकेंड, यहाँ पे भी 1 सेकेंड, पावर -2। तो क्या होगा अब आगे देखें, इसको मिटा देता हूं मैं। क्या होगा आगे देखते हैं। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल एंड सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। तो अब हमको N2 क्या मिलेगा? देखिए आप जरा, ये कितना होगा? 1000 को लिख दूं मैं 10⁻³ 100 मतलब 10⁻² की पावर 2 मतलब 10⁻⁴। यहाँ पावर मल्टीप्लाई होती है और ये 1 सेकेंड तो 1 ही रहेगा, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गए। तो N2 की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 10⁻⁷। सो यहां से हम बोल पाएंगे दैट 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये समझ आया आपको? इसी के बेसिस पे अपन एक अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, तो उसी तरह फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डायन, है ना। अब डायन क्या होती है? डायन देखी सबने? कभी किसी ने देखी डायन? देखी तो होगी, बहुत से बच्चों को लग जाती है डायन, जैसे 11th 12th में आते हैं तो देखी होगी ना डायन। चलो मैं दिखाता हूं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन। 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करो, कितने डायन होंगे? तो मैं आपको अभी से आंसर बता देता हूं यहाँ पे
कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन होते हैं। 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। अब फिर से ये डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट एप्लीकेशन से हमको क्वेश्चन करना है, तो सिंपली हम लिखेंगे हमारी क्वांटिटी कौन है, फोर्स है। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, mlt-2 होता है। ठीक है, ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया 1 एंड सी इक्वल्स टू -2। n1 हमको कितना दिया हुआ है 1 एंड n2 हमको क्या करना है, फाइंड करना है, जो कि 10⁵ आने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पे हम सिंपली फिर से वही, हाँ पहले लिख लेते हैं अपन। SI सिस्टम एंड CGS सिस्टम में M1 और M2 क्या होने वाले हैं, M1 इज इन kg, 1 kg इज 1000 ग्राम, L1 is 1 meter, 1 meter equals to 100 centimeter, T1 is 1 second, here M2 is in gram, L2 is in centimeter and T2 is in second। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला, N2 की वैल्यू निकालनी है। N2 इक्वल्स टू क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ, ये देखो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको नॉर्मल मेथड भी बता दूंगा, पर मान लीजिए आप जब एग्जाम में बैठते हैं 11th क्लास की और आपसे पूछा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, तो आपको ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी। मैं एक और अप्रोच अभी आपको बता दूंगा कि एक और अप्रोच क्या होगी, उसको भी देख लेंगे अपन। यहां देखिए n1 इक्वल्स टू m1 बाय m2 की पावर a कितना है 1, L1 बाय L2 की पावर 1 एंड T1 बाय T2 की पावर -2। ठीक है, अब ये वैल्यूज पुट करते हैं। M1 कितना है 1000 ग्राम, L1 कितना है 100, ये वैल्यूज पुट करते हैं। सो वी हैव N2 इक्वल्स टू हाउ मच, ये देखिए M1 इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये M2 इक्वल्स टू 1 ग्राम की पावर 1, L1 इक्वल्स टू कितना है, L1 देखिए L1 यहाँ पे हमारे पास 100 सेंटीमीटर, L1 इज 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर एंड हियर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, ये पावर 1 की पावर -2 इज अगेन 1 ही होगा। ठीक है, तो N2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हो गया 10⁻³ और ये 10⁻²। व्हेन द बेस इज सेम पावर विल बी एडेड, सो N2 इज 10⁵. ठीक है, तो यहां से हमारा आ गया 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डायन, 10⁵ डायन। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, अब ये मैं इतनी लंबी मेथड आपको इसलिए बताया बिकॉज इन 11th क्लास सिलेबस ये पूछा जाता है कन्वर्ट 1 जूल इनटू डायन, या कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, या कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब अगर मान लीजिए सिंपली अगर हम इसको करना चाहें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू m, मास की यूनिट kg, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिंपल मेथड भी आनी चाहिए हमको। ये तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे करो, मान लो कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो और हमको कन्वर्ट करना है, SI से CGS में जाना है, CGS से SI में आना है, तो क्या करें। तो हमने कहा मान लीजिए हमको फोर्स दिया है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम 1 न्यूटन भी बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं इसको आप CGS में कन्वर्ट करो, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड में 1 ही सेकेंड होते हैं। तो फाइनली हमारे पास आ गया 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसको हम क्या बोलते हैं 1 न्यूटन, और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम डायन। ठीक है, तो बात क्लियर है। ये हो गई सिंपल मेथड, ये आप अलग से नोट कर लेना। ये सिंपल मेथड है किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में, और ये मैंने आपको बताई है ये विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, नोट कीजिए आप इसको।